बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 13 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College समंदरी फैसलाबाद। Dear students, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 बाय मैथमेटिकल मेथड्स SM यूसुफ उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द पावर सीरीज़। तो आज का हमारा लेक्चर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज भी हम इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है y डबल डैश माइनस एक्स क्यूब वाई इज़ इक्वल टू 0 अराउंड x इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट के अराउंड आपने इसके जो है वो पावर सीरीज सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, और याद रहे कि x इज़ इक्वल टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y डबल डैश माइनस एक्स क्यूब वाई इज़ इक्वल टू 0 से हम इसको 1 कह देते हैं। एज्यूम दैट अब हमने पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है अबाउट द पॉइंट 0। सो समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन। यहाँ आना था x माइनस 0 रेज टू द पावर n, लेकिन वो बनता है x की पावर n, तो हमने जस्ट एज इट इज़ इसको लिख लिया। सो बी द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ 1 अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0। अब दी गई इक्वेशन में तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। सो आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, और सेकंड डेरिवेटिव जो y डबल डैश है इसकी कीमत आ जाएगी सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2। पुटिंग द वैल्यूज़ इन 1, तो ये जो y डैश या y डबल डैश की जो कीमतें हैं इसको उठा के तो आप 1 के अंदर दर्ज कर दें, तो 1 बन जाएगी सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 0। या आप इसको उठा के तो दूसरी तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। अच्छा, अब आपको पता है कि सीरीज़ को कंपैरिजन करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, कुछ भी करना हो तो दो बातों का हमें पहले करना ज़रूरी होता है। पहले तो ये होता है कि आप इस सीरीज़ को खोलें, n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो जो x की पावर है वो पहली टर्म में x की पावर, और इसको जब खोलें तो इसमें पहली टर्म में x की पावर बराबर होनी चाहिए। अब ज़रा देखें, जब n इज़ इक्वल टू 0 पुट किया जाता है तो इसमें पहली टर्म x की पावर माइनस 2 वाली है, लेकिन जब इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट किया जाता है तो इसमें जो है वो x की पावर 3 वाली पहली टर्म है। तो इसका मतलब ये तो आगे है ना, हमें इसकी कुछ टर्म को खोलना पड़ेगा, हत्ता कि हमारे पास सिग्मा वाली जो रकम सीरीज़ ऐसी बने कि जब खोलें तो पहली टर्म में x की पावर जो इसमें 3 बन रही थी वो x की पावर 3 वाली बन जाए। उसके लिए हम इसको खोलना शुरू करते हैं। n इज़ इक्वल टू 0 से जब खोला तो ये पहली टर्म, n इज़ इक्वल टू 1 से खोला तो ये वाली सेकेंड टर्म, n इज़ इक्वल टू 2 से खोला तो ये वाली थर्ड जो है वो इसकी टर्म आ गई, और जब इसी में n इज़ इक्वल टू 3 पुट किया तो ये टर्म आ गई। अब आगे 4 पुट किया तो n इज़ इक्वल टू 4 जब इसमें पुट किया तो ये टर्म आ गई। अब n इज़ इक्वल टू 5 अगर हम पुट करते हैं तो x की पावर 5 माइनस 2 3 आता है, तो पहली टर्म में x की पावर 3 और इसमें भी x की पावर 3 ही है, लिहाजा हम 5 के लिए खोलेंगे नहीं बल्कि 5 के लिए हम कॉम्पैक्ट करके इसको इस तरीके से लिख देंगे, और राइट हैंड साइड वाली सीरीज़ जो है वो एज इट इज़। इन टर्म्स में से ये भी 0, ये भी 0, अगली टर्म्स जो है वो हमारे पास आ गई 2c2 प्लस 6c3x प्लस 12c4x स्क्वायर प्लस अब आगे ये वाली सीरीज़, और राइट हैंड साइड पे ये एज इट इज़ इसको हमने 2 कह लिया। अब वो काम तो मुकम्मल हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे सीरीज़ को खोलें तो फर्स्ट टर्म में x की पावर, और राइट हैंड साइड में सीरीज़ को खोलें तो फर्स्ट टर्म में x की पावर, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। वो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब ये है कि ये जो सीरीज़ है इसमें समेशन का इंडेक्स और जो ये सीरीज़ है इसमें समेशन का इंडेक्स सेम होने चाहिए, तो वो बनाने के लिए आप के वाली टेक्निक यूज़ किया करते हैं, टेक के इज़ इक्वल टू n माइनस 2। ये वाला जो आपका है इन द सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
अगर इसमें से मैं n की कीमत निकालूँ तो ये माइनस का 2 उधर जाके k प्लस 2 हो जाएगा ये वाला। एंड एट द सेम टाइम k इज़ इक्वल टू n प्लस 3 जो ये वाला है राइट हैंड साइड के लिए इन द सीरीज़ ऑन दी राइट हैंड साइड। और अगर इसमें से मैं n की वैल्यू निकालता हूँ तो आंसर आता है k माइनस 3 राइट। फॉर n इज़ इक्वल टू 5 इन k इज़ इक्वल टू n माइनस 2 वी गेट। अब ये जो k इज़ इक्वल टू n माइनस 2 लिया है हमने वो लिया है इस सीरीज़ के लिए। इसमें n कितना है 5। अगर इसमें 5 पुट किया जाए तो k की वैल्यू आती है 3, ये जो न्यू इंडेक्स है। अगर इस सीरीज़ के लिए देखें तो ये इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है n इज़ इक्वल टू 0 और इसके लिए k क्या लिया है n प्लस 3। सो इसमें ज़रा आप इसको पुट करें तो k की वैल्यू 3 आती है। अब ये चेंजेस आप ज़रा जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है उसमें करें तो ये पहली 3 टर्म तो ऐसे ही, और आगे समेशन k इज़ इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी k प्लस 2 k प्लस 1 c k प्लस 2 x रेज टू द पावर k, और ये बराबर आ जाएगा समेशन k इज़ इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी सी के माइनस 3 एक्स रेज टू द पावर के। अब हम इस पोजीशन में हैं कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर सकते हैं लाइक पावर्स ऑफ x के। याद रहे कि ये सीरीज़ की पहली टर्म में x की पावर 3 है और इस सीरीज़ के पहली टर्म में x की पावर 3 है। सो इसमें x की पावर k का कोएफिशिएंट इसमें x की पावर k के कोएफिशिएंट से कंपेयर होगा। लेकिन इधर ये जो टर्म्स हैं 2c2 ये कांस्टेंट टर्म है x की पावर 1 वाली x की पावर 2 वाली, इधर कोई ऐसी रकम नहीं है जिसमें x हो या x स्क्वायर हो, बल्कि ये शुरू ही x की पावर 3 से हो रही है। तो इनके कोएफिशिएंट्स फिर 0 हो जाएंगे, यानी 2c2 इज़ इक्वल टू 0। सो c2 की वैल्यू यहाँ से 0, इधर x का कोएफिशिएंट 6c3 है, इधर x वाली कोई रकम नहीं है x की पावर 1 वाली, तो कोएफिशिएंट 0 हो गया। 6c3 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से c3 0। इसी तरीके से x स्क्वायर वाली रकम 12c4 है, इधर x स्क्वायर वाली रकम है ही नहीं। सो 12c4 इज़ इक्वल टू 0 मीन्स c4 इज़ इक्वल टू 0। c4 तक बात हो गई। c0 और c1 तो आर्बिट्रेरी है ना, उसकी शक्ल में तो बाकी निकलने होते हैं। और यहाँ से k प्लस 2 जो है ये साथ में k प्लस 1 सी के प्लस 2 इज़ इक्वल टू सी के माइनस 3। ये हमने जो सिग्मा वाली सीरीज़ थी उसमें x की पावर k का जो कोएफिशिएंट था लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उनका हमने कंपैरिजन किया, और यहाँ से सी के प्लस 2 की वैल्यू आ गई 1 ओवर k प्लस 2 k प्लस 1 सी के माइनस 3। हम इसको 3 कह लेंगे। और याद रहे कि हम c0 c1 से ही शुरू कर सकते हैं, पावर सीरीज़ में नेगेटिव पावर्स नहीं होती। सो 3 है ना, तो इसमें हम 3 से ही k की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 यानी c0। अगर हम 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, वो हमारे पास नहीं है, लिहाजा k की वैल्यू 3 से ऑनवर्ड ही हमने पुट करनी है, 3 4 5 एंड सो ऑन। अब k इज़ इक्वल टू 3 अगर आप इस रेफरेंस रिलेशन 3 में पुट करते हैं तो c5 की वैल्यू बनती है 1 ओवर 5 इंटू 4, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 है, इशारिया नहीं है c0। तो c5 की वैल्यू क्या बन गई 1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 c0। इसी तरीके से अगर k इज़ इक्वल टू 4 आप पुट करते हैं रेफरेंस रिलेशन 3 में तो c6 की वैल्यू बनती है 1 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 c1, या c6 आ जाएगा 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 c1। और जब आप k इज़ इक्वल टू 5 पुट करते हैं 3 में तो c7 चूँकि c2 की शक्ल में आता है, c2 की वैल्यू 0 हमने ऊपर अभी निकाली है, तो वो पुट करने से c7 की वैल्यू 0। सेम k इज़ इक्वल टू 6 अगर हम निकालते हैं तो ये c3 की शक्ल में आता है, तो c3 भी 0 है, तो ये c8 भी 0 हो गया। और अगर आप जो है वो k इज़ इक्वल टू 7 पुट करते हैं रेफरेंस रिलेशन 3 में तो c9 की वैल्यू 1 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 c4 आती है। c4 भी हमने 0 निकाला हुआ है शुरू में, तो c9 की वैल्यू भी 0 आ गई। k इज़ इक्वल टू 8 अगर आप रेफरेंस रिलेशन 3 में पुट करें तो c10 की वैल्यू बनती है 1 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 c5। c5 की निकाली हुई कीमत आप ज़रा यहाँ पे दर्ज करें तो ये c0 की शक्ल में है। तरतीब दें तो c10 की वैल्यू हो गई 1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 c0। और k इज़ इक्वल टू 9 अगर आप रेफरेंस रिलेशन 3 में पुट करते हैं तो c11 की वैल्यू आती है 1 ओवर 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 c6, या तरतीब दे के और c6 की वैल्यू जो कि c1 की शक्ल में है वो आप ज़रा यहाँ पे दर्ज करेंगे तो c11 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 c1 एंड सो ऑन। ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकलती आएंगी। सो द रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n। जब आप इसको खोलेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब
चूँकि हमने C11 तक निकाले हैं तो आप इसको C11 तक जो है वो खोल लें, इस सीरीज़ को C11 तक आप खोल दें। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टेंट्स आप ज़रा यहाँ पे दर्ज कर दें, C11 तक इनके जो है वो कॉन्स्टेंट्स को दर्ज कर दें। और आपको पता है कि हमारा फाइनल जो सोल्यूशन होता है उसमें कुछ C0 वाली रकमें होती हैं, कुछ C1 वाली होती हैं। तो C0 वाली जैसी ये रकम है, उसके बाद ये C0 वाली है, उसके बाद ये C0 वाली है। तो इनमें से ये जिनमें C0 है, इनमें अगर मैं C0 कॉमन ले लूँ तो अंदर ये वाली रकम हमारे पास बचती है। और C1 वाली कुछ रकमें जैसी कि ये है या ये है या ये है, इनमें से C1 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास टर्म्स जो हैं अंदर बचती हैं। और ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यही आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। y डबल डैश इज इक्वल टू 3x ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर y डैश प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर y इज इक्वल टू 0 अराउंड x इज इक्वल टू 0। ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 हमें दे दिया गया है। आपको याद होगा कि जब मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको सारा प्रोसेस बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर p ऑफ x और q ऑफ x अगर अलजेब्राइक फंक्शंस हों तो डिनोमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करके बटे वाली रकमों को ख़त्म कर लें। तो ये जो 1 प्लस एक्स स्केयर है वो इसके नीचे भी वही है, इसके नीचे भी वही है। इसके साथ अगर हम दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स स्केयर वी हैव, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली बन जाएगी 1 प्लस एक्स स्केयर वाई डबल डैश प्लस 3x वाई डैश प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। यानी बटे वाली रकम जो डिनोमिनेटर था वो ख़त्म हो गया और हमारे पास ये फॉर्म हो गई। आप वाई डबल डैश को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन गई वाई डबल डैश प्लस एक्स स्केयर वाई डबल डैश प्लस 3x वाई डैश प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कह लेंगे। एज्यूम दैट 1 हैज़ द पावर सीरीज सोल्यूशन y इज़ इक्वल टू summation n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n। अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट 0 है ना, तो ये सिंपल जो स्टैंडर्ड पावर सीरीज़ होती है ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसका y डैश अगर निकालें फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये वाली वैल्यू आती है, y डबल डैश के लिए ये आती है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इनटू 1, तो आप जब कीमतें दर्ज करेंगे तो ये आपके पास y डबल डैश की वैल्यू है प्लस एक्स स्केयर ये y डबल डैश है प्लस 3x ये y डैश है प्लस y इज़ इक्वल टू 0। ये सीरीज़ एज इट इज़, एक्स स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x की पावर आ गया n, इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x की पावर n और एंड वाली सीरीज़ जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। पहली सीरीज़ में x की पावर n माइनस 2 है, ये एज इट इज़ सीरीज़ लिख ली, प्लस अब ये भी x की पावर n वाली है, ये भी x की पावर n वाली सीरीज़ है, ये भी x की पावर n वाली सीरीज़ है। सो समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अगर आप इसमें से जो है वो कॉमन ले लें, इकट्ठा करके लिख लें और सी एन एक्स रेज टू दी पावर n इन तीनों सीरीज़ में मौजूद है वो बाहर कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा n इंटू n माइनस 1 प्लस 3n प्लस 1 यहाँ से, तो ये हमारे पास सूरत हाल जो है वो बन गई। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट स्टेप में, ये सूरत हाल बन गई। अब n स्केयर माइनस n प्लस 3n ये बन गया 2n, और अगर आप देखें तो ये जो वाली जो चीज़ है ये n प्लस 1 का स्क्वायर है। सो यहाँ तक हम जो है वो पहुँच गए, ये वाली जो हमारे पास सीरीज़ है। या ये जो आपके पास सीरीज़ है इसको उठा के अगर आप राइट हैंड साइड पे मूव करो तो साथ में आ जाएगी नेगेटिव साइन। ठीक हो गया। अब आ गए हम यहाँ तक, इस स्टेप तक पहुँच गए। अब दो सीरीज़ का अगर कंपैरिजन करना हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो हमारी मतलूबा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप पहली सीरीज़ को खोल लें तो उसमें पहली टर्म में x की पावर, और अगर आप दूसरी सीरीज़ जिसके साथ मुआवजा करना चाह रहे हैं अगर आप उसको खोल लें तो उसमें पहली टर्म में x की पावर दोनों बराबर होनी चाहिए। इसमें ज़रा देखें, अगर n इज़ इक्वल टू 2 पुट किया जाए तो x की पावर 2 माइनस 2 यानी x की पावर बनती है 0, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और बल्कि यहाँ से ऑनवर्ड आपने शुरू करना है, ये तो आप बना लिया है ना आपने। तो अगर आप देखें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर बनती है 0 माइनस 2 यानी माइनस 2, और यहाँ पे x अगर n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर 0 वाली बनती है। सो ये आगे है ना, ये ज़रा पीछे है इससे, माइनस 2 0 से, तो इसकी कुछ टर्म को खोल लें हत्ता कि 0 पावर वाली इससे आगे कॉम्पैक्ट कर दें।
सो n इज़ इक्वल टू 0 के लिए और n इज़ इक्वल टू 1 के लिए खोल दें और n इज़ इक्वल टू 2 के लिए ऑनवर्ड फिर बंद कर दें सीरीज़ को। अब जब ये बंद किया है तो पहला इंडेक्स 2 पुट करने से x की पावर 2 माइनस 2 यानी 0 बनती है x की पावर, और इधर भी x की पावर 0 वाली पहली रकम है ना। तो अब ये दोनों टर्म हो गई हमारी 0 और ये सीरीज़ एज इट इज़ लिख ली, ये सीरीज़ एज इट इज़ लिख ली, इसको हमने कह दिया 2। पहली रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद अगली रिक्वायरमेंट ये है कि सुमेशन के जो स्टार्टिंग इंडिसेस हैं वो भी दोनों सेम होने चाहिए। उसके लिए भी टेक्निक आप जानते हैं कि हम x की पावर्स को देखते होते हैं। टेक k इज़ इक्वल टू n माइनस 2 इन द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो दैट n इज़ इक्वल टू k प्लस 2। एट द सेम टाइम टेक इसमें जो x की पावर है n इन द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड फॉर, अब ये है कि हमने देखना है जब k इज़ इक्वल टू n माइनस 2 लिया है तो इसमें n कितना था, 2 था, तो हम देखेंगे तब k की वैल्यू कितनी है। फॉर n इज़ इक्वल टू 2 इन k इज़ इक्वल टू n माइनस 2 वी गेट k इज़ इक्वल टू 0। और राइट हैंड साइड पे आए ज़रा, तो फॉर n इज़ इक्वल टू 0 इन k इज़ इक्वल टू n वी गेट k इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों सीरीज़ में k 0 से ही शुरू होगा, सो 2 बिकम्स, इनमें आप मतलूबा कीमतें दर्ज कर दें तो हमारी जो सीरीज़ बनेगी इन्फिनिट सीरीज़ वो बन जाएगी summation k is equal to 0 to infinity k plus 2 multiplied by k plus 1 c k plus 2 x raised to the power k is equal to minus summation k is equal to 0 to infinity k plus 1 का स्केयर c k x raised to the power k। लें जी, अब summation के स्टार्टिंग इंडिसेस भी सेम हो गए, ये भी k is equal to 0 to infinity है, ये भी k is equal to 0 to infinity है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं लाइक पावर्स ऑफ x का या लाइक टर्म्स ऑफ x का। तो x की पावर k का कोएफिशिएंट है ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इधर x की पावर k का कोएफिशिएंट है ये वाला। अब c k प्लस 2 जब आप निकालेंगे तो 1 ओवर ये उधर जाके डिवाइड हो गया और ये वाला एज इट इज़। अब ये k प्लस 1 इसकी एक पावर से कटा तो रिकर्शन फार्मूला क्या बन गया, c k प्लस 2 इज़ इक्वल टू माइनस k प्लस 1 ओवर k प्लस 2 c k, आप इसको 3 कह लें। और देखें ज़रा कि हमारे पास, अब मैंने एक बात तो आपको बताई है कि इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी कांस्टेंट निकलेगा वो C0 और C1 की शक्ल में निकलेगा। तो अब यहाँ पे हम इस पोजीशन में हैं कि अगर हम k को 0 से शुरू करते हैं तो राइट हैंड साइड पे C0 आता है, तो कोई मसला नहीं, इसका मतलब k 0 से शुरू किया जा सकता है। ये जो हमारी पावर सीरीज़ है उसके कांस्टेंट्स वाली ही बात है। सो k की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन आ जाएगा। ये हमारा रेफरेंस रिलेशन है। जब k इज़ इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करते हैं तो C2 की वैल्यू बनती है -1/2 C0, और जब k इज़ इक्वल टू 1 आप इसमें रेफरेंस रिलेशन 3 में पुट करते हैं तो ये कैलकुलेशंस आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं। C3 की वैल्यू बनती है -2/3 C1। फॉर k इज़ इक्वल टू 2 इन 3 C4 बनता है -3/4 C2, या C2 की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की हुई अगर आप दर्ज करें C0 तो ये वाली बनती है। आप इसको जो ये वाली चीज़ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 C0 भी लिख सकते हैं। ये लिखने का मतलब ये है कि एक ख़ास पैटर्न बन जाएगा फिर कॉन्स्टेंट्स का। फॉर k इज़ इक्वल टू 3 इन 3 C5 आएगा -4/5 C3, C3 की वैल्यू -2/3 C1 है, तो वो दर्ज करने से C5 की वैल्यू 8/15 C1 भी लिख सकते हैं, या इन्हीं की तरतीब अगर आप ज़रा सीधी करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 C1 भी आप लिख सकते हैं। k इज़ इक्वल टू 4 आप ज़रा पुट करें 3 में तो C6 की वैल्यू आती है -5/6 C4, C4 की वैल्यू थी 3/8 C0, तो आप इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। इस वाले को C6 आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 2 का फ़र्क डिवाइडेड बाई 2 6 4 6 ये भी 2 का फ़र्क है C0। फॉर k इज़ इक्वल टू 5 इन 3 C7 की वैल्यू बनती है -6/7 C5, C5 के ऊपर निकाली हुई वैल्यू ये वाली अगर आप इसको दर्ज करें तो एक पैटर्न में लाएंगे तो C7 आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 C1 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट निकलते जाएंगे। तो हम ज़रा ऑब्ज़र्व इसमें करें तो जो इवन कोएफिशिएंट्स हैं ना, जैसे C2 C4 एंड ऑनवर्ड सारे, वो C0 की शक्ल में हैं, वो C0 पे डिपेंड कर रहे हैं। और जो ऑड कोएफिशिएंट्स हैं जैसे C3 है, C5 है, C7 है, ये सारे C1 की शक्ल में हैं, लिहाजा ये C1 पे डिपेंड कर रहे हैं। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू summation n इज़ इक्वल टू 0 to infinity Cn x raised to the power n
आप इसको ज़रा खोलें तो C7 तक खोल लें, प्लस वो ऑन कर दें, चूँकि आपने C7 तक कॉन्स्टेंट्स निकाले हैं। इनकी कीमतें आप यहाँ पे दर्ज कर दें। ये आपको जो एज़ इट इज़ जो मैंने निकाली हैं C0, C1, C2, C3 अप टू C7, इनको मैंने यहाँ पे दर्ज किया है। अगले स्टेप में आपको पता है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो C0 कॉन्स्टेंट्स उनमें इन्वॉल्व है और कुछ टर्म्स के अंदर C1 कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है। जिनमें से C0 कॉमन निकल सकता है वो आप निकाल दें, तो अंदर ये वाली सूरत हाल बनती है जो कि आपको नज़र आ रही है, प्लस C1 वाली जो रकमें हैं इनमें से उनमें से वो निकालने से अंदर ये बनता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको ये जो कोएफिशिएंट्स का जो पैटर्न है और x की जो पावर का पैटर्न है, अगर आप इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखना चाहें तो y जो है वो C0 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर n 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 अप टू 2n x रेज टू द पावर 2n। इस सारे को लिखा जा सकता है इस तरह से। अब अगर आप इसको खोलें n इज इक्वल टू 0 ज़रा पुट करें तो -1 की पावर 0 प्लस का 1, इनमें से कोई टर्म भी नहीं लेंगे। n इज इक्वल टू 0 का मतलब ना ऊपर में से टर्म लेंगे ना नीचे में से, और x की पावर जो है वो 0 यानी 1, तो ये पहला आपका आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो -1 की पावर 1, ये वाला माइनस क्रिएट हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 1 आपने कहा है ना, तो बटे में से ऊपर वाली रकम में से भी एक पहली रकम उठानी है और बटे में से भी पहली रकम आपने उठानी है, तो 1/2 जो है वो हो गया, और x की पावर जो है वो 2 × 1 यानी 2, ये पहली रकम, ये वाली रकम आपकी बन जाएगी। और जब आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 यानी प्लस की साइन आ जाएगी, और दो रकमें ऊपर से यानी 1 × 3 ऊपर से ये वाली, और 2 × 6 4 जो है वो 2 नीचे से आपने उठानी है, और x की पावर में 2 × 2 यानी x की पावर 4, तो ये पूरी रकम क्रिएट हो जाएगी। और जब n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो फिर ये रकम पूरी बन जाएगी, आप इसको बासानी देख भी सकते हैं। सेम ये वाली जो आपकी C1 के अंदर है उसको भी कॉम्पैक्ट सीरीज़ की फॉर्म में इस शक्ल में लिखा जा सकता है। यहाँ से भी आप खोल के देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं ये बनती हैं। सो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आप अगर यहाँ तक लिख दें तब भी 100% ठीक है। अगर आप वो उसको सीरीज़ की फॉर्म में बुक के आंसर के अकॉर्डिंग लाना चाह रहे हैं तो फिर ये वाले इसके जो है वो आपको ज़हन नशीन रखने पड़ेंगे, इसकी सीरीज़ जो है।